पिछली क्लास में हमने मोहनजोदड़ो नगर को जो है पढ़ा था। आज चलेंगे नई स्थली की तरफ, चनहोदड़ो। चनहोदड़ो पॉइंट बना के लिखेंगे। चनहोदड़ो में लिखेंगे चनहोदड़ो मोहनजोदड़ो से चनहोदड़ो मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर स्थित है। तो चनहोदड़ो मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर स्थित है। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे कि यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे चनहोदड़ो दो टीलों पर बसा था। चनहोदड़ो दो टीलों पर बसा था। चनहोदड़ो दो टीलों पर बसा था। कोई भी टीला किलेबंद का मतलब है दुर्गीकृत नहीं था। यानी कि दोनों के दोनों टीले क्या थे? खुले थे। अब वे दो टीले कौन से हैं? नंबर 1 पूर्वी टीला, नंबर 2 पश्चिमी टीला। उसे हमें चनहोदड़ो भी जो है दो टीलों पर बसा हुआ मिला, लेकिन कोई सा भी टीला जो है दुर्गीकृत नहीं था। खोज की बात करेंगे। खोज तो चनहोदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में एमजी मंजूमदार ने की। एमजी मंजूमदार ने की खोज 1931 में। चनहोदड़ो की अगर बात करें कि खोज किसने करी, तो 1931 ईस्वी में एमजी मंजूमदार ने जो है इसकी खोज करी। खुदाई उत्खनन की बात करेगा कि चनहोदड़ो की खुदाई या उत्खनन जो है किसने करा, तो 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में मेके ने किया। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे चनहोदड़ो से प्राप्त हड़प्पा संस्कृति, के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले के हड़प्पा संस्कृति के
प्रमाण प्राप्त हुए। तो हमने देखा कि चनोदड़ो से हड़प्पा संस्कृति के और हड़प्पा से पहले की संस्कृति के भी जो है यहां से जो है प्रमाण प्राप्त हुए। तो चनोदड़ो की बात करें कि चनोदड़ो किस देश में पड़ेगा, तो पाकिस्तान में पड़ेगा। तो चनोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। चनोदड़ो 2 टीलों पर बसा हुआ था और दोनों टीलों में से कोई सा भी टीला जो है दुर्गीकृत नहीं था। अगर खोज की बात करेंगे तो एमजी मंजूमदार ने 1931 में इसकी खोज करी और खुदाई या उत्खनन की बात करेंगे तो 1935 ईस्वी में जो है मेके ने जो है इसकी उत्खनन किया और चनोदड़ो से जो है हड़प्पा संस्कृति एवं प्राक हड़प्पा संस्कृति के जो है प्रमाण हमें प्राप्त हुए। हेडिंग बनाएंगे चनोदड़ो से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य। चनोदड़ो से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य पॉइंट बना के लिखिए। तो चनोदड़ो से जो है हमें सौंदर्य प्रसाधन सामग्री मिली, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई जैसे लिपस्टिक अगला पॉइंट बना के लिखेंगे चेहरे पर लगाने वाली क्रीम, चेहरे पर लगाने वाली क्रीम, पाउडर, काजल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में कहां से प्राप्त हुई, तो हम आंसर देंगे कि चनोदड़ो से जो हमें सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जो है प्राप्त हुई। मनका बनाने के कारखाने चनोदड़ो व लोथल से प्राप्त हुए। तो हमें चनोदड़ो से जो है मनका बनाने का कारखाना भी जो है हमें प्राप्त हुआ है, सही चनोदड़ो से भी प्राप्त है और लोथल से भी प्राप्त हुआ। मनका क्या है, तो गुड़ियां हैं माला के मोती। अगला पॉइंट बना के लिखिए सीप तथा मुद्रा बनाने के साक्ष्य मिले, सीप तथा मुद्रा बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे यहां के पात्रों में हल्के पीले रंग का प्रयोग किया गया, यहां के पात्रों में हल्के पीले रंग का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन आएगा कि हल्के पीले रंग के पात्र हमें कहां से प्राप्त है, तो हम आंसर देंगे कि चनोदड़ो से जो हमें प्राप्त है। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे अलंकृत हाथी खिलौने, मिट्टी से बना चार खाने का इत्र पात्र, मिट्टी से बना चार खाने का
इत्र पात्र प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन आएगा कि जो है इत्र पात्र के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुए, तो हमको आंसर देंगे कि समुद्रों से जो हमें 4 खाने का इत्र पात्र जो है प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पदचिन्ह प्राप्त हुए। कुत्ते के पदचिन्ह प्राप्त हुए। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो है ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह जो है कहां से प्राप्त है, आंसर देते हैं कि चनोदरों से जो है ये प्राप्त है। अगला पॉइंट बनाकर लिखेंगे, वक्राकार ईंटों का प्रमाण प्राप्त हुआ। वक्राकार ईंटों का प्रमाण प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि वक्राकार ईंट हमें कहां से प्राप्त है, तो हम आंसर देते हैं कि चनोदरों से जो हमें वक्राकार ईंट जो है प्राप्त हुई है। चनोदरों से एक मिट्टी की मोहर पर चनोदरों से प्राप्त एक मिट्टी की मोहर पर चनोदरों से प्राप्त एक मिट्टी की मोहर पर 3 घड़ियाल एवं 2 मछली का चित्र प्राप्त हुआ। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि मोहर पर 3 घड़ियाल एवं 2 मछली का चित्र हमें कहां से प्राप्त है, आंसर देंगे कि चनोदरों से जो है ये हमें प्राप्त है। पित्तल की बनी बत्तख का साक्ष्य मिला। पित्तल की बत्तख। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, शील में पीपल वृक्ष पकड़े हुए। शील का मतलब है मोहर। शील में पीपल वृक्ष पकड़े हुए 2 महिला का चित्र प्राप्त हुआ। तो हमने जो है आज चनोदरों जो है पढ़ा, तो चनोदरों से जो हमें जो प्रमुख साक्ष्य थे से हमने जो है उन्हें पढ़ा है। तो चनोदरों पड़ेगा कहां से, पाकिस्तान पड़ेगा। पाकिस्तान के किस प्रांत में पड़ेगा, सिंध प्रांत में पड़ेगा। नदी की बात करेगा तो सिंधु नदी के बाएं तट पर जो है स्थित है और मोहनजोदड़ो से जो है 80 मील दूर स्थित है। अगर इसकी बात करेंगे कि इसकी खोज किसने करी, तो 1931 ईस्वी में एमजी मंजूमदार ने जो इसकी खोज करी। उत्खनन की बात करेंगे तो 1935 ईस्वी में मेके ने जो है इसका उत्खनन कार्य कराया। उसके बाद हमने देखा कि चनोदरों से जो है प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले के प्रमाण तथा हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए। और चनोदरों जो है 2 टीलों पर बसा हुआ नगर था और दोनों ही टीले क्या थे, खुले थे। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से हमें जो है कौन कौन सा जो है प्रमाण हमें प्राप्त हुआ। हमने देखा कि यहाँ से जो है सौंदर्य प्रसाधन सामग्री हमें प्राप्त हुई, जिसमें हमने देखा कि चेहरे पे लगाने वाली क्रीम, लिपस्टिक, काजल। उसके बाद जो है यहाँ पे पाउडर हमें प्राप्त हुआ।
4 थानों का इत्र पात्र जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। मनका बनाने के कारखाने चंद्रपुर एवं लोथल से जो हमारे प्राप्त हुए हैं। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं और हल्के पीले रंग के जो है पात्र जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और बत्तख जो है पित्तल की बत्तख के साक्ष्य जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हमने देखा कि चंद्रोदय से प्राप्त एक मोहर पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों का चित्र हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। और सेम एक मोहर और हमें मिली जिसमें जो है पीपल वृक्ष को पकड़े हुए एक महिला को 2 महिला को जो है दिखाया गया है। पीपल वृक्ष को पकड़े हुए 2 महिला को जो है दर्शाया गया है और हल्के पीले रंग के पात्र जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो हमारा जो है चंद्रोदय जो है ये समापन हुआ। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए स्थल के साथ। धन्यवाद।